हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। कल हमने इससे रिलेटेड सारे नियम पढ़ लिए थे, जिसमें हमने यह देखा था कि अलग अलग नंबर्स के अलग अलग डिविजिबिलिटी रूल्स होते हैं। उसके अकॉर्डिंग अब यहाँ पर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको रूल्स याद होना जरूरी है, तो रूल्स आपको अच्छे से याद कर लेना है। साथ ही साथ फिर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए उस पर अप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पर दिया है कि इज द नंबर रिटर्न टू द लेफ्ट ऑफ ईच रो divisible by the number written on the top of each column, write yes or no in each box। आपको क्या करना है कि प्रत्येक बॉक्स में ये जो ऊपर रो में जो नंबर दिए है, ये इनसे चेक करना है कॉलम वाले नंबर को कि ये डिविजिबल है या नहीं है। तो सबसे पहला हमारा जो नंबर है 2 है। अब 2 को हम 45 से चेक करेंगे कि 2 क्या 45 डिविजिबल है 2 से। तो उसके लिए हमको 2 का रूल याद होना चाहिए। अब 2 का रूल ये कहता है कि लास्ट का अगर नंबर जो है इवन नंबर हो, लास्ट का नंबर इवन नंबर हो, मतलब वंस वाले प्लेस पर अगर इवन नंबर हो तो वो क्या है, डिविजिबल होता है 2 से। तो यहाँ क्या लास्ट का नंबर क्या है, 5 है, तो ये डिविजिबल होगा क्या, नहीं होगा। तो ये क्या आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, यहाँ पे नो आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर 3 से बात करें तो 3 का रूल ये कहता है कि सम ऑफ नंबर इफ सम ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। मतलब यदि इन दोनों का टोटल जो है 3 से डिविजिबल है तो वह नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। अब देखिए, अगर मैं इन दोनों का सम करता हूँ तो क्या आता है, 9 आता है। क्या 9 डिविजिबल है 3 से? यस है, 3 3 से 9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 45। मतलब ये डिविजिबल होगा 3 से। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा, मतलब कि हो जाएगा। अब अगर 4 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करें तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट के जो 2 डिजिट है उन 2 डिजिट का जो है अगर डिविजिबल होता है 4 से तो वो नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ पर तो 2 ही डिजिट है हमारे पास, 45 या 45 जो है 4 से डिविजिबल है क्या, नहीं है। तो ये क्या होगा, डिविजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नो, मतलब ये नॉट डिविजिबल होगा। ठीक है। अब अगर बात करें 5 से, क्या 5 का डिविजिबिलिटी रूल यह कहता है कि लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। मतलब वंस वाले प्लेस पर जो है, वंस वाले प्लेस पर या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अब यहाँ पर 45 के लास्ट वाले प्लेस पर क्या दिया है, लास्ट वाले प्लेस पर 5 दिया है, मतलब ये 45 है तो 45 के लास्ट वाले प्लेस पर 5 दिया हुआ है, तो मतलब ये जो है 5 से डिविजिबल होगा। तो ये है 5 का डिविजिबिलिटी रूल। तो यहाँ पर आ जाएगा यस। मतलब आप राइट लगा दो या यस लिख दो, भाई लिख दो, दोनों सही है ना। अब बात करें हम 8 का, तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि ये इवन नंबर है, तो अगर देख सकते हैं हम कि अगर इनका इवन नंबर आ रहा है तो वो 8 से डिविजिबल होगा। अब 45 में क्या लास्ट में क्या है, नहीं है, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। तो ये हम लिख सकते हैं 6 का डिविजिबिलिटी रूल वही। अब अगर यहाँ 6 की बात करें तो 8 का तो नहीं होगा, और अगर 6 की बात करें तो 6 में क्या होगा, अगर 3 से डिविजिबल है, ठीक है, और 2 से भी डिविजिबल है तो मतलब वो 6 से भी डिविजिबल होगा। अब देखिए, क्या ये 2 से डिविजिबल है, नहीं है। 3 से डिविजिबल है, हाँ 3 से है, लेकिन तो यहाँ पर क्या होगा, 6 से डिविजिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों से डिविजिबल होगा तभी ये डिविजिबल होगा 6 से। अगर अपन 9 की बात करें तो क्या 9 का रूल क्या कहता है, 9 का रूल ये कहता है जैसा 3 का रूल है वैसा 9 का रूल है। 3 के रूल में क्या है कि 3 से डिविजिबल होना चाहिए, 9 के रूल में 9 से डिविजिबल होना चाहिए। अब देखिए, अब बात करें 45, 45 अगर इसको हम प्लस करें तो क्या हो गया, 9 हो गया, मतलब 9 आ गया, मतलब 3 से डिविजिबल है, 3 3 से 9, मतलब ये 9 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, तो दोनों के लिए ये क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 से डिविजिबल है, मतलब 9 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है। अब अपन 10 की बात करें, 10 में क्या दिया है कि 10 का डिविजिबिलिटी रूल यह कहता है कि लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब वंस वाले प्लेस पर आपको 0 दिखेगा तो 10 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अब यहाँ पर 10 की बात कर रहे हैं तो देखिए, ये 10 से डिविजिबल होगा क्या, नहीं होगा,
क्यों? क्योंकि लास्ट में क्या है 5 है, इसलिए ये 10 से डिविजिबल नहीं होगा। अब 11 से अगर बात करें तो 11 का रूल ये कहता है कि इवन नंबर वाला प्लेस और ऑड नंबर वाले प्लेस को क्या होना चाहिए। अब या तो आप क्लियर ही दिख रहा है कि 11 के टेबल में 45 नहीं आता है तो नॉट डिविजिबल होगा। ठीक है, 11 का रूल यहाँ फॉलो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि इसमें इवन नंबर और ऑड नंबर वाले प्लेस को क्या करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है और उनके बाद उनको माइनस करना पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें 78, अब 78 का आप सिमिलरली इसी तरीके से करके देखिएगा, ये सेम इन्हीं रूल्स को अप्लाई करके देखना है। अब मैं 104 का बताऊंगा। 104 को अगर देखा जाए कि 2 से डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट वाला प्लेस क्या है 4 है। अब 4 क्या है 2 से डिविजिबल है, मतलब ये नंबर भी 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा यस, मतलब आपको यहाँ पे राइट का टिक लगाना है। अब 3 से देखो, 3 से डिविजिबिलिटी रूल है। अब यहाँ पे 3 का नियम फॉलो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको प्लस कर दो। ठीक है, 4 + 1 5, तो 5 क्या 3 से डिविजिबल है? नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, नॉट डिविजिबल आ जाएगा, मतलब कि नो आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, क्रॉस लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर बात करें हम 4 से, क्या 4 से डिविजिबल है? लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है, मतलब ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा। अब देखिए लास्ट का इसमें 0 और 4 है, तो मतलब 0 तो नहीं आता लेकिन 4 आता है ना, तो मतलब ये कहीं ना कहीं 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब अगर बात करें 5, तो क्या 5 नंबर वाला 5 का क्या रूल कहता है कि लास्ट में क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या है 5 नहीं है, तो मतलब ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। 6 से डिविजिबल है क्या? 6 से डिविजिबल क्या रूल ये कहता है कि 6 से डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि अगर 3 से, ठीक है, 3 से डिविजिबल हो और जो है 2 से भी डिविजिबल हो, तो वो उसको 6 से भी डिविजिबल होगा। अब देखिए क्या यह 2 से डिविजिबल है? हाँ है, लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है, अतला मतलब कि यह भी जो है 6 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों अगर दोनों से डिविजिबल होता तो ही 6 से डिविजिबल होता, अदरवाइज नहीं होता। अब अगर 8 की बात करें तो क्या ये 8 से डिविजिबल होगा क्या? 104 होगा क्या? अब 8 का रूल ये कहता है कि 8 का ऐसे रूल ये कहता है कि लास्ट में क्या है 4 आ रहा है। अब देखिए 8 से अगर डिविजिबल करते हैं अपन तो 8 8 1 जा 8 और 9 10, तो 8 3 जा 24, मतलब ये 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इनको क्या कर देंगे, यहाँ पे कर देंगे यस, डिविजिबल है। अगर हम बात करें 9 से, क्या 9 से डिविजिबल है? 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको सबको प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद देखेंगे कि ये अगर डिविजिबल है तो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब देखिए 8 और मतलब सॉरी 9 एंड 3 का रूल क्या है, 9 एंड 3 का रूल सेम है। अगर वो 3 से डिविजिबल है वो नंबर, तो समझ लो 9 से भी डिविजिबल होगा। बस फर्क इतना है कि वहाँ 9 से डिवाइड करना पड़ता है और यहाँ 3 से डिवाइड करना पड़ता है। लेकिन जरूरी भी नहीं कि ये सभी नंबर जो 3 से डिविजिबल हो 9 से भी हो, इसलिए आप चेक कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये होगा क्या, हाँ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके नंबरों का सम जो है 5 आता है, 5 जो है डिविजिबल नहीं होता है 9 से। ठीक है, 10 से, अब 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 10 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या फिर ऐसा नंबर जो कि 10 से डिविजिबल है। अब देखिए यहाँ पे 10, यहाँ पे क्या है लास्ट में 0 नहीं है, मतलब 10 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्रॉस। अब क्या 11 से डिविजिबल होगा? 11 से डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि इवन नंबर वाले प्लेस का सम ऑड नंबर वाले सम का प्लेस का सम, दोनों को माइनस करेंगे तो जो भी आंसर आता है, अगर वो 11 से डिविजिबल है तो आंसर होगा। अब देखिए यहाँ इवन नंबर वाले प्लेस पर क्या है 1 है और 3 है, और थर्ड वाला प्लेस पर 4 है। ठीक है, और इधर और सॉरी ऑड नंबर वाले प्लेस का और इवन नंबर वाले प्लेस पर 0 है। इनको हम प्लस करते हैं तो क्या होगा, 5 - 0 मतलब 5। क्या 5 11 से डिविजिबल है? नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा, नो होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे नॉट डिविजिबल, मतलब कि क्रॉस लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पे। तो ये इस तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चंस करके देखना है, सेल्फ करके देखिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। अब अपन देखेंगे नीचे फर्स्ट क्वेश्चन।